आज धनबाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है। कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। धनबाद को अर्थ की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही के मजदूर जो है दब के मर रहे हैं, सर इसमें क्या कहेंगे, कैसी राजनीति? मैंने अभी सारी चीज़ों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है। लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो CCL BCCL के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो। विषय सबसे ज़्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं। और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीज़ों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नज़र में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था तब, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई है। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत उस योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया है। वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था? क्या ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानव अधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की CID इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि CID उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और CID आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं किए जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। आप NDA के पार्ट हैं, क्या बिहार में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। तो केंद्रीय विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव घर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एक मत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकुम के लिए करना पड़ेगा। कंपनी की लचर व्यवस्था से जादू महतो ने आत्महत्या किया है सर? हाँ, मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने। तो इसकी जांच का विषय है, ये DC देंगे जवाब। DC की जवाबदेही है। वो किस अवस्था में वो कहाँ नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उनके खिलाफ भी कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए ना। यहाँ कोई जांच तो बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते। सर, कई ऐसे नेता जो खुद को कुर्मी समाज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, अभी 20 तारीख को रेलवे का डर छेका है, उसको लेकर विधानसभा में उन्होंने फाइट किया तो उसको चुप्पी साधे हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, लगातार ये एक जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर इस देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार हैं, उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है। और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है इस समाज के साथ न्याय करने में। सर, रेल रोको आंदोलन में आजसू का किस प्रकार का सपोर्ट रहेगा? देखो, हमारा एजेंडा में है ये राज्य और ये इशू हमने पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। हम केवल समर्थन नहीं करते, हम लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई को परिणाम चाहते हैं।